ओके। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया कि यार स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने पता किया कि यार क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफीज क्या होती हैं, और स्ट्रीम साइफर्स का हमने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देखा, और हमने डिस्कस किया कि जॉर और रैंडम जनरेटर्स क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यार टाइप्स ऑफ जनरेटर्स क्या होते हैं। अब हमें तीन टाइप्स के जनरेटर अभी दिख ही रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले देख लिया था कि क्या कौन कौन से जनरेटर हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि यार ये क्या क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है। तो उससे पहले, चालू करने से पहले हमने ये देखना है यार कि यार ये मतलब हम लोग चीज साइफर क्या है, मतलब कि हमारा गोल क्या है कि हमें एक साइफर जनरेट करना है प्लेन टेक्स्ट से। बढ़िया। एक प्लेन टेक्स्ट से हमें साइफर जनरेट करना है। तो वो साइफर जो होना चाहिए वो साइफर साइफर हमारा मेन एम क्या है साइफर बनाने से? इट शुड बी अनकंडीशनल सिक्योर। Unconditional secure means it should not be broken, even it should not be broken even with infinite resource. That's our aim, to produce the cipher, है ना? अब ये हमें तो जनरेट करना है, तो ठीक है, ये हमारा एम है साइफर जनरेट करने का। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर किस में लिखा गया है। अब जितने 9 टाइप्स ऑफ जनरेटर देख रहे हैं, ट्रू रैंडम जनरेटर, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, क्रिप्टोग्राफिकली सूडो रैंडम जनरेटर, तो इसमें रैंडम रैंडम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? रैंडम रैंडम वर्ड से मतलब क्या है, रैंडमनेस से मतलब क्या है? ऑब्वियसली हमें मतलब पता है कि यार रैंडमनेस क्या होता है कि कुछ चीज जो जिसका कुछ पैटर्न नहीं हो। रैंडमनेस बेसिकली उसी को कहते हैं जिसमें कुछ किसी टाइप का पैटर्न नहीं हो, और मतलब कि जिसमें कोई पैटर्न नहीं हो और नॉर्मली जो प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली हम जब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब भी कोई रैंडम नंबर से अगर हम मैन्युअली प्रोड्यूस करते हैं कि यार उसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, सामने वाले को पता तो नहीं चलेगा कि यार ये इसमें कुछ पैटर्न है, एंड देन ही कैन गेस दैट हाउ दैट रैंडमनेस इज प्रोड्यूसिंग। सो वो नहीं पता होना चाहिए कि आगे का सीक्वेंस डिसाइड नहीं होना चाहिए पहले के सीक्वेंस से कि यार आगे कुछ सीक्वेंस है तो उसके कारण आने वाला सीक्वेंस कैसा होगा। तो वो रैंडमनेस वो किससे अचीव करते हैं? रैंडमनेस से। तो बेसिकली रैंडमनेस हम लोग स्ट्रीम साइफर्स में यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो किन किन फील्ड्स में यूज होता है? सेशन कीज में प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, आरएसएस में यूज होता है, एंड ऑथेंटिकेशन स्कीम्स में यूज होता है रैंडमनेस। ओके। तो एक रैंडमनेस अचीव करने के लिए, एक रैंडम जनरेटर बनाने के लिए उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? तो रैंडम प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, बट ये हमारे कंटेक्स्ट से बाहर है। मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों से, जैसे कि आगे क्लियरिटी रहे। तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बिल्कुल ही बराबर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि यार ऐसा नहीं होगा कि पैटर्न में पूरे जीरो जीरो जीरोस हैं या वन 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 ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मनेस होनी चाहिए। ओके, कूल। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मनेस के बाद इंडिपेंडेंसी, लाइक सिंपल जो हमने पैटर्न की बात की कि उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा सब सीक्वेंस नहीं होना चाहिए या सब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण हमें पता चले कि अगला सब सीक्वेंस या सब स्ट्रिंग क्या है। ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनना चाहिए सब सीक्वेंस। तो इंडिपेंडेंसनेस, इफ यू वांट टू नोट इट आउट, नोट इट डाउन। And third thing should be there is unpredictability, like hard to predict the next value, है ना? So unpredictability होनी चाहिए। ओके। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? रैंडमनेस क्या होता है, और साइफर का हमारा एम क्या है, हम साइफर क्यों बना रहे हैं, अनकंडीशनल सिक्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट जनरेटर, ट्रू रैंडम जनरेटर नाउ। ओके, कूल। सो ये ट्रू रैंडम जनरेटर क्या होता है? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक सोर्स होता है।
एक्चुअली रैंडम जनरेट करने का, है ना, रैंडम नंबर जनरेट करने का एक सोर्स होता है हमारे पास। बेसिकली वो रैंडम नंबर जनरेट करने का हमारे पास सोर्स होता है, बट जैसे कि यहाँ पे एक लीकी कैपेसिटर प्रोड्यूस कर दिया है, जो कंप्यूटर्स में इंटरप्ट होते हैं, ऐसा कोई जनरेटर होता है जो एक सोर्स होता है जो कि हमारे, जिसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, एंड देन इट प्रोड्यूस द नंबर रैंडमली, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है। और उस रैंडम जनरेटर के बीच में हमने बाइनरी कन्वर्जन एक लगाते हैं, कुछ भी एक, जैसे कुछ लीकी कैपेसिटर कुछ इनपुट्स दे रहा है, देन वी कन्वर्ट इट टू बाइनरी फॉर्म, दैट्स अ रैंडम नंबर ऑफ बिट्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग। बेसिकली अगर हमें एक साइफर टेक्स्ट को अनकंडीशनल सिक्योर बनाना है, तो इसके लिए इन्होंने ये बनाया था रैंडम जनरेटर। बेसिकली जो ओटीपीस होते हैं वो एक्सट्रीम साइफर्स होते हैं, जो कि एक रैंडम जनरेटर के थ्रू ही जनरेट होते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या थी कि यार ये रैंडम जनरेटर तो हमने बना दिया, रैंडम जनरेटर तो बना दिया, पर इसमें एक दिक्कत क्या आ रही थी कि यार आज के टाइम में हमें आगे वाले जनरेटर्स की भी जरूरत पड़ी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यार आपके पास कुछ मैसेज है ना, कुछ मैसेज है आपके पास, एंड उस मैसेज को आपको साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो जो इसकी की बन रही है, जो हम की बना रहे हैं, जो ये एक्चुअली ये की बनाने का सोर्स है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, जो मैसेज है, की शुड बी एज लॉन्ग एज शुड बी मैसेज, लाइक मैसेज साइज लेंथ, जो भी लेंथ बोलो, इक्वल टू की लेंथ, है ना, की लेंथ। प्रॉब्लम ये थी। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 400 MB की फाइल है ना, 400 MB की फाइल है, अगर मैं इसको बिट्स में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हम लोग बिट बाय बिट्स में हमने बात की थी, साइफर टेक्स्ट बिट बाय बिट में कन्वर्ट करता है, अब यहाँ पे लोग अज्यूम कर रहे हैं बाइट बाय बाइट भी कर सकते हो, बट मैं बिट बाय बिट मान रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी यार, अगर 8 बिट से करूँ तो ये तो 3200 बिट हो गए, 3200 मेगाबिट्स हो गए, 3200 मेगाबिट्स हो गए, है ना, 3200 मेगाबिट्स हो गए, 32 मेगाबिट्स। और अगर इसको, अगर अगर बिट्स में कन्वर्ट करूँ नॉर्मली, तो 3.2 इंटू 9 बिट्स हो गए। इट्स अप्रोक्सीमेटली, इट्स लाइक इट्स इक्वल टू 32 GB। सो इतना बड़ा की जनरेट करना पड़ेगा मुझे हर मैसेज के लिए। तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम कि यार आपको स्लो होगा, कॉम्पिटिशनली डिफिकल्ट होगा कि जनरेट हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम होगी। बट एक चीज सिक्योर होगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा इन नेचर, मतलब कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगला आपका, आपकी की क्या होगी, एंड व्हाट विल बी, देयर विल बी नो लाइक पैटर्न नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी। जितनी हमारे रैंडमनेस की प्रॉपर्टीज थी ना जो हमने यहाँ पढ़ी थी, दैट विल बी अचीव, दैट्स फॉर श्योर, बट स्लो होगा। और एक और दिक्कत ये है कि आपने अगर की जब जनरेट कर ली ना, 99.9% है कि वो सेम की वापस जनरेट नहीं होगी। मतलब हम की एक ही बार यूज करते हैं वो, इसलिए वन टाइम पासवर्ड है, काइंड ऑफ उन सब चीजों में यूज होता है ना। तो ठीक है, तो एज लॉन्ग एज अ मैसेज हमने पढ़ लिया, यूज द रैंडम नंबर बिट एज सीक्वेंस एज अ की इज एज लॉन्ग एज मैसेज, ऐड टू द प्लेन टेक्स्ट टू फॉर्म द नेक्स्ट क्रिप्टोग्राम, नो एरर प्रोपगेशन, की स्ट्रीम बिट इज यूज ओनली वंस, हमने डिस्कस किया कि एक ही बार यूज कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी डिस्कस किया कि यार नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर में होता है कि मतलब जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसके सोर्सेज होते हैं लीकी कैपेसिटर, इंटरप्ट्स, या फ्लिपिंग ऑफ कॉइन, एक बोल सकते हैं फ्लिपिंग ऑफ कॉइन इज आल्सो एज अ रैंडमनेस, अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड, नॉट बायस्ड, अनबायस्ड फ्लिपिंग ऑफ अनबायस्ड कॉइन, है ना। These are the source of true random number generator. Okay. Or something like keystrokes or a movement of the mouse are also example of the like true random number generator. So we got the drawback is कि यार long messages में use नहीं कर सकते, वरना it's a one of the best thing for a randomness. So अब ये problem आ रही थी, तो further what we done, we use the pseudo random generator. So what the pseudo random generator is? Uh, I think the video length is going long, so we can continue the pseudo random generator in the next video. Cool. Thank you.